मोदी भाई, आज की जो रैली थी आपकी, क्या कुछ था? देखिए, भारत की सरकार ने हमें कुछ अधिकार दिए हुए हैं, जिसमें मूल निवास 1950 भी पूरे भारतीयों को अधिकार है। हर राज्य में ये लागू है, उत्तर प्रदेश में भी ये लागू है। और जब हम उत्तर प्रदेश में सम्मिलित थे तब भी हमारा मूल निवास 1950 बनता था और वो आज भी वहाँ लागू है। मगर यहाँ जो है भाजपा सरकार ने ख़त्म कर दिया और कांग्रेस ने कभी इसके विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाई। ऐसे ही जो है समूह गाँव में हर राज्य में जो है अपनी भाषाओं को प्राथमिकता दी गई है। केरल में मलयालम ही आपको आनी चाहिए, पंजाब में पंजाबी आनी चाहिए। यहाँ भी 2009 तक जो है हमारी भाषाओं को प्राथमिकता थी, मगर जो है भाजपा सरकार ने उसे ख़त्म कर दिया, जिसका कांग्रेस ने कभी विरोध नहीं किया। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि बाहर के लोग, अभी आपने देखा होगा राजस्थान के 600 लोग, अगर 600 वैकेंसी खाली थी तो हो सकता था कि 50-100 लोग राजस्थान के होते और 150 लोग बाहर के अन्य प्रदेशों के होते, बाकी 400 तो पहाड़ के होने चाहिए थे, मगर ऐसा नहीं हुआ। तो ये बता रहा है कि धीरे धीरे जो हमारे राज्यों को जो मूल अधिकार दिए गए हैं भारत के गणतंत्र में, ये गणतंत्र है, गणों का तंत्र। गण क्या होता है? एक समाज, जैसे गढ़वाली हमारा समाज, ये एक गण है। तो इसकी सुरक्षा के लिए इसीलिए गणतंत्र है। लोकतंत्र तो है ही, साथ में गणतंत्र है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो जो गणतंत्र है इसमें जो गणों की सुरक्षा की गई है, क्योंकि गण क्यों मिलता है यहाँ? हमारे टिहरी के नरेश 1949 में मिले हैं, भारत में हम 1949 में मिले हैं। इसी शर्त पे मिले हैं कि हमारे गढ़वालियों के हितों की रक्षा की जाएगी। मगर उनके हितों की रक्षा के लिए जो उस जमाने में कानून बनाए गए थे वो कानून आज ख़त्म किए जा रहे हैं। अच्छा, जैसे कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड बनने के बाद कई बार आ गई, हाँ, लेकिन उन्होंने भी ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि बाहर से यहाँ बड़ी संख्या में लोग आके बस गए हैं। आपको पता होगा कि जो अभी मतदाता की वो लिस्ट आई है उसमें ये पता लगा कि यहाँ जो है 40% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि उत्तर प्रदेश में केवल 12% है, अन्य राज्यों में मैक्सिमम 18% है। तो वो यहाँ से तो पलायन हो रहा है। हर रोज़ हम कह रहे हैं कि हमारे गाँव खाली हो रहे हैं, तो यहाँ 40% जनसंख्या कहाँ से बढ़ गई? ये पूछने वाली बात है। तो वो जो 40% है बाहर का आदमी, उसको प्रश्रय देने के लिए हमारे इन मूल कानूनों को ख़त्म किया जा रहा है। आज की इस रैली में जो आम जनता ये कर रही है, अच्छी बात है, हम सभी चाहते हैं, लेकिन जो राजनीतिक लोग जिन्होंने अपनी सरकार में इसके लिए नहीं करे और आज एक दिखावा सिर्फ चुनाव के टाइम पे कर रहे हैं, उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, भाजपा और कांग्रेस के जो नेता हैं वो इसके दोषी हैं। ये कह सकते हैं कि उनकी रीढ़ की हड्डी नहीं रह गई, वो दिल्ली और नागपुर से संचालित हो रहे हैं। मगर जो कार्यकर्ता है कांग्रेस का और बीजेपी का, वो चाहता है कि यहाँ मूल निवास लगे, वो चाहता है कि भू कानून आए। इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, जो कोर वोटर है, वो हमारे साथ इस रैली में है, क्योंकि ये हम सब की लड़ाई है, उसकी भी लड़ाई है और हमारी भी लड़ाई है। कभी आरटीआई लगा के, कभी जैसे कि तहसीलदार इनके खिलाफ कार्रवाई को लेके कोई कि भाई आप लोग जैसे लैंड जोन में इतने बड़े खुलासे हुए कि आप बाहर वालों को होटल बेच रहे हो, हाँ। कृषि भूमि आप कमर्शियल में बेच रहे हो, उनके ऊपर कभी कांग्रेस वालों ने ऐसा कोई धरना की तहसील में? कुछ नहीं। देखिए, कुछ नहीं किया। जितने भी घपले हैं सब जांच के नाम पे पेंडिंग पे हैं। जो यहाँ कब्रिस्तान तक जिस तरीके से बेच दिया गया और उस आज 4 साल हो गए हैं जिस तरीके से उसमें लीपापोती की जा रही है, वो बताता है कि भू माफिया अधिकारी और नेता ही तो भू माफिया हैं। तो वो क्यों करेंगे? चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो बीजेपी का हो। और कांग्रेस की मेयर जो है यहाँ अतिक्रमणकारी थी, 5 साल पूरा बीजेपी ने चलने दिया। तो ये दोनों की मिली भगत है।